बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कप्तान का बहुत अरसे के बाद एक तवील जो है बयान सामने आ गया है। उन्होंने जो है आज जो 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत हुई अडयाला जेल के अंदर, उसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत की रिपोर्टर्स के साथ और खुलकर उन्होंने बयान किया। हर मामले पे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जब और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हूँ, मैं इनसे नहीं डरता। ये वो अल्फाज हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि नाज़रीन, एक जेल के अंदर रहने वाला बंदा जो 1 साल से मुसलसल जेल में हो, चक्की में हो, मुश्किल हालात में हो, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर हो बहुत ज़्यादा और इंसान टूट जाता है। लेकिन आप ये इन अल्फाज के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इस शख्स की हिम्मत किस लेवल पर है, इस बंदे का मोरल कितना हाई है और इस बंदे को जितना भी आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही बाउंस बैक करने वाला शख्स है। और इन अल्फाज को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कप्तान जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो कितने उनके अंदर अभी तक जोश है और वो डटे हुए हैं और अपने मकसद से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। तो खैर, आज का जो मामला था, आज अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत हुई। नैब कोर्ट ने इसकी वो समाअत की, जहाँ पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों पेश हुए। इमरान खान साहब की जो है अनफॉर्मल मीडिया के नुमाइंदों के साथ एक तवील बातचीत हुई, उनको अलाउ किया गया और ये बहुत अरसे के बाद जो है वो मीडिया नुमाइंदों के साथ इमरान खान बात हुई। इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो डायरेक्टली मीडिया में आ गया है। मतलब कि उनके जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वकला टीम है, पहले उनके तवस्सुत से इमरान खान साहब के जो बयानात सामने आते थे, लेकिन ये जो बयानात हैं वो डायरेक्टली उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और खुलकर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने इस रिजीम चेंज ऑपरेशन और इस फॉर्म 47 के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, साबका एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी उसके ऊपर खुल के तनकीद की है। और उन्होंने कहा है जी कि मैं जो है वो अनकरीब जेल में भूख हड़ताल करने वाला हूं और जब तक मुझे इंसाफ नहीं दिया जाता मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा। और मैं भूख हड़ताल का जो उन्होंने जो फ़ैसला है वो अपने जो मशरूत करार दे दिया है, अपनी टीम के साथ मशवरा करके मैं इसकी तारीख़ का ऐलान करेंगे कि किस तारीख़ से वो भूख हड़ताल करने वाले हैं। और ये एक सीरियस मैटर है। एक पॉपुलर लीडर का एक भूख हड़ताल कर देने का जो ऐलान है, उसके अंदर फिर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, आलमी इदारे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक इतना जो पॉपुलर लीडर है उसको किन हालात में रखा गया है, फिर ये इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया भी कूद पड़ेगा। हमारी हुकूमत है, इनके लिए सोचने की बात होगी। और बहरहाल जो इमरान खान साहब ने जो सबसे पहले जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। और इमरान खान साहब ने कहा है जी कि मुझे मुकम्मल तौर पर वो अदम एतमाद है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर। और उन्होंने सवाल ये उठाया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पीटीआई के हर केस के अंदर पैनल का हिस्सा क्यों बनते हैं। मतलब कि आखिर क्या वजह है कि जिनके ऊपर पूरी पीटीआई जो इस टाइम मकबूल तरीन जमात है, वो सब के सब जो है वो ये अभी एक ओपन सीक्रेट है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो पीटीआई के लीडर्स को पसंद नहीं करते, उनकी पॉलिसी से वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते। तो क्यों वो जो है वो दानिस्ता तौर पर जानबूझकर पीटीआई के हर केस के अंदर उसका हिस्सा बनते हैं और अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। जबकि जस्टिस गुलजार जो थे, उनके 5 रुकनी बेंच ने भी ये फ़ैसला दिया था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो पीटीआई के किसी केस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर भी
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर मौजूद हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और पीटीआई के हर केस के अंदर अपने आप को घुसाड़ लेते हैं, और जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा और हमें लगता है कि हमें केसेस को हमारे ख़िलाफ़ जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा और हमें इंसाफ जो है वो नहीं दिए जाने का उन्होंने इंदिया ज़ाहिर किया, और जो कुछ हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि जो मामलात हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वो हमेशा से पीटीआई के ख़िलाफ़ टेढ़े रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया कि हमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर एतमाद नहीं है, और उन्होंने ये डिमांड की है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फिलफौर पीटीआई के हर केस के अंदर से अपने आप को निकाल। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुल्क में आमरी निज़ाम चल रहा है और पहले हाइब्रिड सिस्टम था, और लेकिन अब मुकम्मल तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आमरीत छा चुकी है। फ़ैसले कहीं और छप के आते हैं और वो पार्लियामेंट में बोल दिए जाते हैं, तो पार्लियामेंट की कोई ज़ाहिरी हैसियत नहीं है, ये कठपुतली हुकूमत है, ये फ़ैसलों का इंतज़ार करती है। और उन्होंने कहा जी कि अडियाला जेल के अंदर जो एक कर्नल और एक मेजर के हवाले पूरा निज़ाम कर दिया गया है, पूरी अडियाला जेल को एक कर्नल और मेजर चला रहे हैं। जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो उनका जो है वो सबॉर्डिनेट बना हुआ है, वो उनके हुक्म का इंतज़ार करता है, जिस तरह से वो यस करते हैं उनका यस मैन बना हुआ है। और अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान की टीम के साथ उनकी मुलाकात नहीं होगी तो फिर नहीं होगी, उनको घंटों बाहर इंतज़ार करवाया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कल मैं 3 घंटे तक मेरी टीम जो है वो बाहर जेल के बाहर मुझसे मुलाकात का इंतज़ार करती रही, और मैं भी उनका 3 घंटे तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन फिर कर्नल साहब के ऑर्डर्स के बाद ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई, और कर्नल साहब का हुक्म था कि ये मीटिंग नहीं होगी, तो वो मीटिंग नहीं हुई। हालांकि उनका हक है कि वो अपनी टीम के साथ, अपनी कानूनी टीम के साथ, अपने लॉयर्स की टीम के साथ जो है वो एक मुलाकात कर सकें और अगले जो उनके केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकें। और उन्होंने कहा जी कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं जंग लड़ता रहूँगा और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला शख्स हूँ। ये जितना भी जबर कर लें, ये जितना भी जुल्म कर लें, ये मुझे दबा नहीं सकते, ये मुझे तोड़ नहीं सकते। और इनको ये नहीं पता कि जो अवामी मैंडेट सबसे बड़ी ताकत होती है, और जिसके साथ अवाम होती है ताकत उसी के पास होती है, और ये ताकत कभी छुप नहीं पाएगी, और जो है इस ताकत को आप दबा नहीं सकते। और अफ़गानिस्तान के साथ इनकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उसमें पाकिस्तान को मज़ीद दहशतगर्दी की तरफ धकेला जाएगा, और ये पाकिस्तान के साथ इनको मुज़ाकरात करने चाहिए कि ना कि ये ऐसी धमकियां दें कि अफ़गानिस्तान के ऊपर ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान को इसका वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा और वो लोग भागकर अफ़गानिस्तान चले जाएंगे। और लेकिन पाकिस्तान का बेहतरी इसी में ही है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करे, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर मौशी हालात और जो सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो सकते हैं। उनका मशवरा है, वो खान साहब ने मशवरा दिया बल्कि इस हुकूमत को कि अपने ट्रैक को दुरुस्त करें और ख़ारजा पॉलिसी को बेहतर करें, और जो हमसायों के साथ जो मामलात को वो बेहतर करें, ताकि उसका जो है असर पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर ना हो। क्योंकि आपके हमसायों के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बॉर्डर्स पे सिचुएशन अच्छी रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी रहेगी, तभी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। और पाकिस्तान को अभी जो है पहले सब जो है पाकिस्तान आगे जा रहा था, और अब पाकिस्तान सबसे पीछे है। इवन के अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, और ये इंतहाई शर्म की बात है। और हम म्यांमार वाली सिचुएशन की तरफ धकेले जा रहे हैं, और इनको इस बात का कोई एहसास नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।